हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं, जैसा कि अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ये जजमेंट तो नहीं, आदेश में कहा है केंद्र सरकार से कि जो पॉक्सो एक्ट से मामले रिलेटेड हैं उन पे क्यों ना नया कानून बनाया जाए। अब वो क्या कानून है, वो क्या बात कही है, वो मैं बता रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि पॉक्सो का कहीं ना कहीं ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगा और निचली अदालतों से ही पहुँच के वहाँ तक केस पहुँचते हैं, तो आइडिया लग जाता है कि पॉक्सो एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, कभी कभार ये होता है कि मान लो कि इससे पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस और भी जारी करी थी निचली अदालतों को। वो ये थी, इसके साथ में हम इंक्लूड करके बता दे रहे हैं, वो ये थी कि जब लड़का या लड़की जो होते हैं वो प्रेम संबंध में कहीं चले जाते हैं, घर से भाग जाते हैं और वो पकड़ के आ जाते हैं। मान लो कि उनकी उम्र उस समय 18 साल में 6 महीने कम या 4 महीने कम या 2 महीने कम है, और वो ये बात बोलते हैं कि नहीं, लड़की ये बात बोलती है अपने बयानों में कि हम अपनी मर्जी से गए थे और हम इसी फला फला व्यक्ति से ही शादी करना चाह रहे हैं जिसके साथ हम गए थे। लेकिन वो हमारे यहाँ का कानून है, वो कानून ये है कि 18 साल से कम है तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अब क्या होता है कि उस लड़के को लाके और उस पर 376 का ही ट्रायल होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इस चीज़ को ध्यान में रखो कि अगर प्रेम संबंध की बात है तो 376 तो रहे, लेकिन इसमें थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए कि प्रेम संबंध था, और अगर एक वो था कि जबरन, तो उसमें एक मतलब अलग। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये रहा, मतलब कहें कि विरोधाभास क्रिएट रहा कि कैसे ये चीज़ समझेंगे हम। भाई, फाइल को देखते खन या एफआईआर को देखते खन तो समझ नहीं पाएंगे कि ये प्रेम संबंध था या जबरन था, कैसे समझेंगे भाई? क्योंकि एफआईआर में तो वही होता है कि जबरन या बहला फुसला के भगा लेगा। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये एक नया कानून जोड़ा जिसका नाम है रोमियो जूलियट एक्ट। अब ये क्या है रोमियो जूलियट एक्ट? इसमें ये कहा गया सीधे सीधे कि जब कोई भी प्रेम विवाह में लड़का लड़की, प्रेम विवाह ने प्रेम संबंध में जब वो घर से भागते हैं विवाह करने के लिए, फिर वो पकड़े जाते हैं, तब उस लड़के पे जब जो धारा लगेगी तो उसमें रोमियो जूलियट एक्ट आया करेगा। आप ये बात बोली है केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बात अब आया करेगा। तो क्या हुआ, धारा देखते खन समझ जाएंगे कि अच्छा ये मामला है कि कहीं ना कहीं ये प्रेम संबंध का ही मामला था और सिर्फ और सिर्फ उम्र कम थी, इसीलिए जो है इन पे केस दर्ज किया। तो फिर उसकी ट्रायलिंग थोड़ी सी सॉफ्ट कर दी जाएगी, ऐसा है। अब इसमें क्या है कि प्रेम विवाह में ये मान के चलिए कि रोमियो जूलियट एक्ट में कम एज के भी लोग हैं, तो उसमें थोड़ी सी उन्हें ये नरमी है कि हाँ ठीक, अगर गए हुए हैं तो उन पे उस टाइप का केस नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पर मेरा समझाने का ये परिपथ था कि जब ज़्यादातर मिसयूज इसमें क्या हो जाता है कि पड़ोस में ही बहुत तमाम, जैसे हम एडवोकेट हैं, बहुत लोगों को पता है कि तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि खाली में ही कोई लड़का रगड़ जाता है या चला जाता है, उसमें जेल चला जाता है। तो ऐसे संबंध में क्या, ये मेरी जानकारी देने का उद्देश्य था कि यदि कम उम्र में कम का मतलब 18 साल से कम में यदि कोई चले गए हैं तो उन पे नरमी बरती जाएगी। अच्छा, इसके पक्ष और विपक्ष में भी कई लोग हैं, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि अगर 16 साल से कम यदि लड़की है और मान लो कि ये कंसल्ट उसे दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ठीक है अब कहीं जाए, शादी करे या जो भी हो तो करने दो, तो इसमें क्या होगा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता कम होगी उस समय, क्योंकि 16 साल में उतनी नॉलेज नहीं होगी। तो उनकी कहीं ना कहीं मानव तस्करी होगी कि लोग लेके जाएंगे, कहीं बेच देंगे, कहीं बाहर, तो उनका मिसयूज होगा, ऐसा कहना है। जबकि विपक्ष का ये कहना है कि अब देखिए कि 2025 में चल रहा है, तो बालक बालिकाएं बहुत ज़्यादा मतलब सक्षम हो चुके हैं, तो इतनी नॉलेज है इन्हें कि इनका बौद्धिक विकास पर्याप्त हो चुका है, इसलिए इनका शोषण नहीं होगा। फिर दूसरा उदाहरण ये दे रही, जैसे कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है कि कंसेंट की उम्र जो है वो होती है, ये मान के चलिए कि 16 साल होती है, तो फिर यहाँ क्यों ना कर दी जाए। ऐसी ऐसी अपनी अपनी यहाँ पर राय दे रहे हैं। बाकी आपकी इसमें क्या राय है, आप ये अपनी कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब जो है पॉक्सो एक्ट जो है रोमियो जूलियट एक्ट के तहत पॉक्सो में वो नरमी कर दी गई है। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।